हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस से जितने लोग जुड़े हैं उनकी एक और समस्या है उसके बारे में। आइए अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएल यानी अर्न लीव के बारे में। जानते हैं कि अर्न लीव से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। अर्न लीव जो है, ईएल जो है, क्या वो क्लेम करने पे स्कूलों में दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। एक साल में या अपने सर्विस टेन्योर में आप कितनी अर्न लीव ले सकते हैं। इन सारी चीजों पे आइए हम चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ईएल है यानी अर्न लीव, ये जो भी जितने भी देखिए अभी ईएमआरएस में जितने भी कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट ईएमआरएस में काम कर रहे हैं, उन सब का जो कि है राइट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए सरकारी कर्मचारी है, जहां पे आप सेंट्रल लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, है ना, किसी भी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो, तो ये जो कि है एज अ राइट आप क्लेम कर सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करता है। जैसे अब ईएमआरएस की अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो देखिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के बेसिस पे जो की है 10 और 15 दिन रिस्पेक्टिवली जो कि छुट्टियां बटी हुई है। अब ये बात पे यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि क्या अब जो ये छुट्टियां हैं क्या वो पूरे साल भर की हैं। देखिए जो ईएल, जैसे सपोज अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ का ही एग्जाम्पल लें, देखिए 15 दिन की जो छुट्टियां हैं आपकी, देखिए ऐसे मैं आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है, छुट्टियां जो की है 6 महीने के टेन्योर पे जो की है क्रेडिट होती है। तो ये जो क्रेडिट होती है छुट्टियां, वो जो की है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, आप कह सकते हो कि एडवांस में ही क्रेडिट कर दी जाती है ना। अब जनवरी में आपकी छुट्टी क्रेडिट होती है, 1 जनवरी को ही क्रेडिट हो जाएगी आपकी छुट्टियां, तो आप जनवरी से जून तक छुट्टियां क्लेम कर सकते हैं। वैसे ही जो की है जुलाई में छुट्टियां क्रेडिट हो जाती हैं, जो कि आप जुलाई से दिसंबर तक के टेन्योर के बीच में कभी भी क्लेम कर सकते हैं। अब ये राइट जो कि है, अब बहुत सारे देखिए ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे नॉलेज में ये चीज़ ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, टेलीग्राम पे बताया है कि मैं जो कि है इस पर्टिकुलर ईएमआरएस में पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, और देखिए हमारे साथ जो कि है प्रिंसिपल हमें डिनाई कर रहे हैं ये ईएमआरएस स्कूलों में ईएल देने से, अर्न लीव देने से। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो कि है एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हो, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इसके लिए कोई टेन्योर नहीं होता है कि आप 1 साल काम कर लोगे या आप 2 साल काम कर लोगे या आप काम करके थोड़े पुराने हो जाओगे तब आप ईएल ले सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया 6 महीने के टेन्योर पे जो की है ईएल आपके अकाउंट में इन एडवांस क्रेडिट कर दिया जाता है। आप कहोगे अकाउंट में एज एन आपका जो आप कह सकते हो आपका जो सर्विस का ड्यूरेशन है ना, उस ड्यूरेशन में जो 1 साल का आपका टेन्योर है, उस टेन्योर के लिए जो की है 6 महीने के लिए अलग ईएल आपको दे दी जाती है, जो कि जनवरी से ही आपको दे दी जाती है, वो जो कि आप ले सकते हो। हाँ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नंबर ऑफ ईएल जो वो ले सकते हैं वो अलग है, लेकिन जनवरी से जून तक के बीच में आप कुछ भी, आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि ये जनवरी में भी आपको दे दी जाती है। जनवरी में ही आपको अलाउ कर दिया जाता है कि जनवरी से जून तक के बीच में 6 महीने के टेन्योर में आप भी ईएल ले सकते हो। वैसे ही छुट्टियां अलग से फिर जुलाई में क्रेडिट की जाती हैं, और ये अर्न लीव जो की है एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मैं बार बार कह रही हूं एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि ये आपका राइट है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि कोई भी प्रिंसिपल हो स्कूल के रिस्पेक्टिव ईएमआरएस के या कोई भी हो, वो जो कि आपको ईएल लेने से रोक नहीं सकते ये कह के कि आप नए हो, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप ईएल नहीं क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। 6 महीने के लिए आपके लिए ईएल जनवरी में ही डाल दिया जाता है, भाई आप ईएल ले लो जब भी आपको लेना है। और वैसे ही जो की है 6 महीने के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टेन्योर है, उस टेन्योर के लिए जुलाई में ही आपको अलाउ कर दिया जाता है कि इतने ईएल है आपके। अब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का अलग है ना, तो वो जो की है आपको दे दिया जाता है कि जुलाई से दिसंबर तक के बीच में आप कभी भी जो की है ईएल ले लो। अब बात आती है कि जो पूरा सर्विस का टेन्योर है आपका, आप उसमें कितने ईएल ले सकते हो, यानी अर्न लीव ले सकते हो। अर्न लीव मतलब ही होता है जहां पे आपको इनकैशमेंट मिलेगा, जहां पे जो की है जो आप छुट्टी ले रहे हो उसके लिए पैसे नहीं कटेंगे आपके, है ना। तो टोटल 300 ईएल जो की है आप सर्विस बुक में भी देख सकते हो, है ना। ये टोटल ईएमआरएस का जो रूल बुक है आप देख सकते हो, उसमें लीव के लिए जो कॉलम है उसमें ईएल के बारे में जहां चर्चा की गई है वहां पे लिखा गया है कि 300 जो है ईएल वो जो की है आर लाइबल फॉर इनकैशमेंट, कि भाई वहां पे जो की है आपको इनकैशमेंट मिलेगा, दे आर यू कैन अवेल योर इनकैशमेंट। उसके बाद अगर आप लेते हो 300 के ऊपर
जाता है तो आपको जो कि है वो आपके लीव में काउंट होगा, या वो जो कि है वहां पे जो कि आपको उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपकी सैलरी कटेगी। लेकिन 300 ईएल जो कि है आप ले सकते हो अपने पूरे सर्विस टेन्योर में, और उसके लिए जो कि कोई भी आपको रोक नहीं लगा सकता है। तो आप किसी भी रिस्पेक्टिव ईएमआरएसएस में हो, आप जो कि प्लीज अपने प्रिंसिपल को दिखाएं, ईएल का जो रूल है आप वो समझें, ये आपका मैटर ऑफ राइट है। 6 महीने और 6 महीने पूरे साल भर के लिए जो 6 महीने का डिवीजन है वो 2 बार ही किया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में आपकी छुट्टियां क्रेडिट कर दी जाती हैं। आप इन छुट्टियों को ले सकते हो और इन छुट्टियों के लिए पैसे नहीं कटते हैं, और इन छुट्टियों को लेने के लिए कोई साल 2 साल का आपको सर्विस कंप्लीट करना भी जरूरी नहीं होता है कि आप जब ये कंप्लीट कर लोगे तब आप ईएल क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। और टोटल आपके टेन्योर में, सर्विस के टेन्योर में 300 ईएल जो कि आप ले सकते हो, जहां पे आपकी सैलरी भी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 300 जो ईएल है वो आपकी अर्नड लीव है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, और उस लीव में जो कि आपको सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद का जो ड्यूरेशन है, अगर उसमें आप लीव लेते हो तो उसमें जो कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको अर्न लीव में नहीं शायद वो लोग क्लासिफाई करें, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जाए वो, या कुछ और वो कैटेगरी में जाए, लेकिन 300 तक आपकी जो सैलरी है वो नहीं कटेगी, है ना। तो प्लीज आप जहां पे भी हैं आप इसको जो कि बताएं, अपने रूल बुक को खोलें, दिखाएं प्रिंसिपल्स को और बताएं कि भाई यहाँ पे मेरा मैटर ऑफ राइट है और मुझे जो कि ईएल चाहिए, आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते हो ईएल, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज है कि मुझे कोई टेन्योर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने दिन काम करूंगी या 1 साल या 2 साल मैं काम कर लूंगा तभी जो कि है मैं क्लेम कर सकता हूँ या क्लेम कर सकती हूँ, है ना। तो प्लीज अपने राइट्स के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपने लिए आपको खुद बोलना पड़ेगा। प्लीज आवाज उठाएं, प्लीज समझें, और जहां पे जरूरत पड़े बहुत हम्बली पोलाइटली बट सामने वाले को भी जरूर समझाएं। सो आई होप कि जो बेसिक कंसेप्ट है ईएल का वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।